वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2021 में आई मूवी कॉप शॉप को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम एक्शन मूवी है और इसके लीड रोल में है जैरेड बटलर। मूवी की शुरुआत में हमें नेवाडा बॉर्डर के पास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम दो पुलिस वालों को देखते हैं। मेल पुलिस वाले का नाम मिचेल है और लेडी पुलिस का नाम वैलेरी है। असल में वैलेरी एक अनाड़ी कॉप है, तो मिचेल उसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा है। इसी वक्त हम हाईवे पर एक कार को देखते हैं जिस पर गोलियां लगने के निशान थे और कार के ड्राइवर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। इसके बाद ये आदमी कच्ची रोड पर गाड़ी दौड़ाने लगता है और वो डेजर्टेड एरिया में पहुंच जाता है, जो कि कार खराब होने की बहुत बढ़िया जगह होती है। तो उसकी कार भी यहाँ पे खराब हो जाती है, तो ये आदमी कार से निकलकर दौड़ना स्टार्ट कर देता है और इस आदमी का नाम टेडी मोरेटो है और शायद ये कुछ चुरा के भाग रहा है। वहीं पुलिस वालों को पास के कसीनो में मारपीट की रिपोर्ट मिलती है, तो ये दोनों कसीनो की तरफ जाने लगते हैं। और वहीं टेडी को भी अब भागते भागते काफी टाइम हो चुका है और अब रात भी हो चुकी है। और फिर टेडी को थोड़ी दूर पे एक कसीनो दिखाई देता है, तो वो उस तरफ जाने लगता है। वहीं पुलिस वाले भी कसीनो तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कसीनो के बाहर मारपीट चल रही है। आदमी तो लात घुसे चला रहे हैं और लेडीज चप्पलों से मारपीट कर रही हैं। तो वैलेरी, जो कि एक अनाड़ी कॉप है, फाइट को रुकवाने की कोशिश करती है, मगर बेचारे की कोई भी सुनता नहीं है। तो वैलेरी हवा में फायर करके टशन झाड़ने लगती है, मगर तभी उस पर पीछे से हमला हो जाता है और ऐसा करने वाला टेडी था। तो अब पुलिस वाले पे हमला हुआ है, तो बाकी पुलिस वाले टेडी पे गन तान देते हैं, तो टेडी हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है। इसके बाद वैलेरी टेडी को अपनी इलेक्ट्रिक गन से मजे दिला देती है और जब वैलेरी टेडी को अरेस्ट कर रही थी, तब बॉब वेडिक नाम का हिटमैन उसे दूर से देख रहा था। असल में बॉब को टेडी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसी से बचने के लिए टेडी ने खुद को अरेस्ट करवाया है। इसके बाद हमें गन ग्रीक पुलिस थाना दिखाया जाता है, जहां पर टेडी और उसके सामानों की तलाशी ली जाती है और इसी चेकिंग में पता चलता है कि टेडी को एक गोली भी लगी है। तो वैलेरी टेडी के घाव को ट्रीट करते हुए पूछती है कि तुम किससे भाग रहे हो और तुम्हें कौन मारना चाहता है, मगर हर समझदार क्रिमिनल की तरह टेडी कोई भी जवाब नहीं देता। और इसी समय पुलिस वाले उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर टेडी की कार खराब हुई थी। तभी एक कार यहां आकर इनकी कार को ठोक देती है, तो पुलिस वाले ड्रंक एंड ड्राइव का केस समझकर इस आदमी को पकड़ लेते हैं। मगर ये आदमी असल में बॉब है, जो कि जानबूझकर अरेस्ट होना चाहता है ताकि जेल जाकर वो टेडी को मार सके। वहीं पुलिस स्टेशन में जब टेडी किसी को कॉल करना चाहता है, तब वो टीवी पे न्यूज देखता है कि नेवाडा अटॉर्नी जनरल विलियम फेंटन का कत्ल हो गया है। इसके बाद टेडी को जेल में डाल दिया जाता है और इसी वक्त पुलिस वाले बॉब को भी स्टेशन तक ले आए हैं और उसे टेडी के जस्ट सामने वाले सेल में डाल दिया जाता है। मगर जल्द ही टेडी बॉब को देखकर पहचान लेता है, तो वो घबराने लगता है। इसके बाद बॉब टेडी को एक फ्लैट का एड्रेस बताकर धमकाता है कि अगर तुम उससे बच भी गए तो मैं इस फ्लैट जाकर वहां रहने वाली लेडी और बच्चे को मार दूंगा। असल में बॉब टेडी की फैमिली की बात कर रहा है, तो टेडी डरते डरते बॉब को डबल पैसा देने की डील करता है, मगर बॉब सिर्फ इतना ही कहता है कि कातिलों के भी अपने असूल होते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस पुलिस स्टेशन में हुबर नाम का एक करप्ट पुलिस वाला है, जिसे फोन पर एक मैसेज आता है। तो ये करप्ट ऑफिसर एविडेंस इन्वेंटरी जाकर कुछ एविडेंस की अदला बदली कर देता है। वहीं वैलेरी को पता चलता है कि टेडी अब तक 22 बार अरेस्ट हो चुका है, मगर उस पर अब तक एक बार भी चार्जेस नहीं लगे हैं, यानी उसको कुछ बड़े लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मगर बोर होकर वैलेरी और उसका फ्रेंड काउबॉयज की तरह गन ड्रॉइंग वाला गेम खेलने लगते हैं। इसके बाद बॉब के सेलमेट को होश आ जाता है और हर बेवड़े की तरह वो अपने सेलमेट यानी बॉब को परेशान करने लगता है, बिना ये जाने कि उसका सेलमेट एक हिटमैन है। मगर तभी बॉब की वॉच में अलार्म बजने लगता है और बॉब कहता है कि इट्स टाइम। असल में जब बॉब अरेस्ट हुआ था, तब उसका सारा सामान जब्त कर लिया गया था, जिसमें एक छोटा सा बॉक्स भी था और अब उस बॉक्स में से अजीब तरह की गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है और पूरे पुलिस स्टेशन में अलार्म बजने लगता है। तो अलार्म सुनते ही बॉब अपने सेलमेट को कूटना स्टार्ट कर देता है और बेचारा सेलमेट मुंह से खून फेंकने लगता है। इसके बाद बॉब हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, तो मिचेल पर्सनली सिचुएशन चेक करने जाता है, तो बॉब उसे नॉक करके उसकी गन ले लेता है और डायरेक्टली टेडी पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। मगर टेडी पहले से ही अलर्ट था, तो वो बच जाता है। मगर जब बॉब टेडी के प्रिजन की तरफ जाता है, तब वैलेरी उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। इसके बाद बॉब को फिर से पकड़ लिया जाता है और बॉब के सेलमेट को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद वैलेरी टेडी के पास जाती है और पूछती है कि टेडी, मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। सबसे पहले तुमने मुझ पर अटैक किया ताकि तुम जेल जा सको। ऑब्वियसली तुम किसी से डर के भाग रहे थे और फिर ये महाशय ड्रंक एंड ड्राइव का बहाना बनाकर अरेस्ट हुआ है, मगर रियलिटी में तो ये आदमी तुम्हें मारना चाहता है। तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो और ये कौन है और ये
तुम्हें मारना क्यों चाहता है, मगर टेडी उसे कुछ भी नहीं बताता। तो ये देखकर वैलेरी की सनक जाती है, तो वो टेडी को धमकाती है, अगर तुमने मुझे सब सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें बॉब वाली प्रिजन में बंद कर दूंगी, और जिसका अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। तो ये सुनकर टेडी डर जाता है और वो बताता है कि मैं कुछ बड़े लोगों के लिए कंसल्टेंट के तौर पे काम करता था और मैं बड़े बिजनेसमैन, बिग पॉलिटिशियन और बिग क्राइम लॉर्ड्स के साथ डील करता था। मगर तभी बॉब इंटरप्ट करके वैलेरी को वार्न करता है कि अगर तुम टेडी के काम के बारे में सच जान गई तो उससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। तो यकीन मानो कि अगर तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ पता लगा लिया तो तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का कोई आदमी तुम्हें मार के किसी अनजान जगह पे गाड़ देगा। मगर वैलेरी बॉब की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देती। जवान लेडी जो है, गर्म खून है इसका, सुनेगी थोड़ा ना। तो टेडी इसके बाद आगे कंटिन्यू करता है कि वैलेरी, तुम्हें पता है कि लास्ट वीक में नेवाडा अटॉर्नी जनरल को मार दिया गया और मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूँ उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। उनकी पहुँच हर जगह है। उन लोगों ने ही अटॉर्नी को मरवाया है। असल में मेरे थ्रू माफिया ने अटॉर्नी जनरल को खरीदने की कई बार कोशिश की थी, मगर वो बुढ़ा ज्यादा ही अड़ियल था, बात सुनता ही नहीं था। मगर इतना ही काफी नहीं था, बुढ़ा असल में बहुत चालू भी था। उसने अपने और मेरे बीच हुई बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। असल में उस रिकॉर्डिंग में मैं अटॉर्नी को घूस देने की बात कर रहा था। तो उसके बाद अटॉर्नी मुझे उस रिकॉर्डिंग के दम पर धमकाने लगा, मगर टेडी आगे कंटिन्यू कर पाता उससे पहले बॉब फिर से रिमाइंड करता है कि टेडी, जो भी तुम इस ब्यूटी को बताने वाले हो उसकी वजह से तुम्हारे और इस लेडी के खानदान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मगर वैलेरी बिना ज्यादा ध्यान दिए ही टेडी से बोलती है कि तुम आगे कंटिन्यू करो। तो टेडी बोलता है कि जब मैं बुरी तरह फंस चुका था तब FBI ने मुझे एक डील ऑफर की थी कि मैं अपने क्लाइंट्स की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में FBI को सारी डिटेल दे दूं और बदले में वो लोग मुझे इस झमेले से बाहर निकाल लेंगे। मगर जब मैं एक दिन अपने घर जा रहा था तो मेरी कार में एक बॉम्ब फटा था। ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट्स को FBI से मेरे डील के बारे में पता चल गया था, तो वो लोग मुझे मारना चाहते थे। मगर मेरी अच्छी किस्मत, जो बॉम्ब मेरी कार में लगाया गया था वो बॉम्ब लो क्वालिटी का था, जिससे मैं बच गया और फिर मैंने किलर्स और क्लाइंट से बचकर भागना स्टार्ट कर दिया। मगर तभी बॉब इंटरप्ट करता है कि डैडी, इतने भोले मत बनो, लेडी को ये भी तो बताओ कि तुम अपने क्लाइंट्स का पैसा चुरा के भागे हो। तो टेडी को पास्ट इंसिडेंट याद आने लगते हैं और वो बताता है कि इस प्रेजेंट से पहले मैं नेवाडा पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने गया था और वहाँ के कॉप्स मुझे FBI को डिलीवर करने के लिए ले जा रहे थे। मगर उस पुलिस स्टेशन में बहुत सारे करप्ट पुलिस वाले थे और मेरी बदकिस्मती, मुझे ट्रांसफर करने वाले कॉप्स भी करप्ट थे और वो लोग मुझे डेजर्ट के बीच एक जगह पे ले आए और वो लोग मुझे मारने ही वाले थे। ऑफ कोर्स वो लोग मेरे चुराए हुए पैसे के पीछे थे, मगर मेरा लक इतना भी बुरा नहीं था। जब वो लोग मुझे मारने वाले थे तब वहाँ पर FBI आ गई और उन लोगों ने करप्ट पुलिस वालों पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। मगर फायरिंग में एक गोली मुझे भी लग गई, मगर मुझे इस समय भागने का मौका मिल गया तो मैं पुलिस वालों की कार लेकर वहाँ से भाग निकला। तो वैलेरी अपने सुपीरियर को रेडियो पर उस जगह जाकर चेक करने के लिए कहती है जहाँ पर टेडी के हिसाब से गन फाइट हुई थी। मगर जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उन्हें शूट आउट वाली जगह पर कुछ भी नहीं मिलता, न तो बुलेट केसेस और न ही डेड बॉडीज। वहीं बॉब टेडी से पूछता है कि जब तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हारी अच्छे से केयर कर रहे थे और तुम ऐश भी कर रहे थे और तुम्हारे पास पैसा, वुमेन, किसी चीज की भी कमी नहीं थी, मगर फिर भी तुमने ये सब क्यों ठुकरा दिया? ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम्हारा जमीर वमीर तो नहीं जगा था, तो क्यों किया तुमने ऐसा? मगर टेडी कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं वैलेरी अपने फेलो पुलिस वुमेन डीना को कॉल करके टेडी के बारे में पूछती है तो डीना बताती है कि मैं टेडी को जानती हूँ और वो एक क्रिमिनल है और पॉसिबली अटॉर्नी जनरल की डेथ से उसका भी कोई कनेक्शन है। मगर खास बात ये है कि आज ही टेडी की एक्स वाइफ और उसके बेटे की डेड बॉडीज पुलिस वालों को मिली है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डीना भी एक करप्ट कॉप है, क्योंकि उसने वैलेरी को बताया कि उन्हें सर्च के दौरान FBI वालों की बॉडीज नहीं मिली हैं, मगर असल में FBI वालों की डेड बॉडीज उसी के सामने पड़ी थीं और ये लेडी ऑब्वियसली इस क्राइम सीन को कवर अप करना चाह रही है। इसके बाद डीना और उसके आदमी FBI वालों की कार को नदी में डाल देते हैं सबूत मिटाने के लिए। इसके बाद डीना अपने बॉस को अपने क्राइम बॉस को कॉल करके बताती है कि गनग्रीव पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाली कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही है तो उसे ठिकाने लगाना होगा। वहीं गनग्रीव पुलिस स्टेशन में किम नाम का पुलिस वाला बॉब विडिक की डिटेल्स निकाल लेता है, जिसका रियल नेम रॉबर्ट विडिक है, जहां से उसे बॉबी के पार्टनर एंथनी का भी पता चलता है। और इसी समय पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार आके रुकती है जिसमें से एक बैलून डिलीवरी मैन थाने के अंदर जाने लगता है और कोइंसिडेंटली ये बैलून वाला बॉब का साथी एंथनी है और फिर वो ऑफिसर किम को ठोक देता है। और जब दूसरा पुलिस वाला यहाँ आता है
तो ऑब्वियसली एंथनी उसे भी ठोक देता है और इसी समय मिचेल के ऑफिस में करप्ट पुलिस ऑफिसर हुबर मिचेल को मार देता है। वहीं एंथनी अंदर आकर वैलेरी पे गोलियां चला देता है, मगर वैलेरी जल्दी से प्रिजन वाले एरिया में चली जाती है जिसका डोर बुलेट प्रूफ था। तो फिलहाल के लिए वैलेरी सेफ है, मगर इस समय एक गोली वैलेरी को भी लग गई थी और उसका बैड लक एंथनी ने पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी पुलिस वालों को मार दिया है सिवाय हुबर के, मगर हुबर तो करप्ट है। इसके बाद एंथनी दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है कि ओपन द डोर फॉर ग्रैंडपा, और फिर एंथनी और बॉब एक दूसरे को पहचान लेते हैं। बॉब बोलता है कि टेडी मेरा टारगेट है, तो एंथनी बोलता है कि टेडी की सुपारी तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है और जो भी टेडी को मारेगा पैसा उसी को मिलेगा। यानी अब ये दो हिटमैन टेडी की बाउंटी के लिए कम्पीट करने वाले हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद ऑफिसर हुबर डोर के पास आकर बोलता है कि वैलेरी दरवाजा खोलो। एंथनी यहाँ से जा चुका है, मगर वैलेरी को हुबर पे भरोसा नहीं है क्योंकि उसने रेडियो पर कई बार हेल्प मांगी थी मगर कोई रिप्लाई नहीं आया। और सस्पिशियस पार्ट ये है कि एंथनी ने हुबर को जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो जब वैलेरी दरवाजा खोलने से मना कर देती है तो हुबर को गुस्सा आने लगता है और ऑब्वियसली एंथनी भी यहीं पे मौजूद था। वो तो मस्त गाने गा रहा था। इसके बाद ये लोग पुलिस थाने की वॉल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो लोग प्रिजन रूम तक पहुंच सकें। वहीं बॉब वैलेरी से कहता है कि तुम मुझे टेडी को मारने दो और मैं तुम्हें एंथनी और हुबर से बचा सकता हूँ, मगर वैलेरी को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। कोई भी सही दिमाग वाला आदमी किसी हिटमैन पे भरोसा नहीं करेगा। तभी टेडी के सेल वॉल से कुछ आवाज आने लगती है। असल में हुबर वॉल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो टेडी जल्दी से वैलेरी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आजाद कर दो। तो कुछ सोचकर वैलेरी टेडी को आजाद कर देती है और उससे कहती है कि किचन में कुछ मेडिकल सप्लाईज हैं, उसे जल्दी से ले आओ वरना मैं मर जाऊंगी। मगर तभी बॉब बोलता है कि टेडी वैलेरी से पूछो कि तुम्हारी एक्स वाइफ और बेटे के साथ क्या हुआ है। वैलेरी उनके बारे में जानती है, तो वैलेरी कहती है कि आई एम सॉरी। असल में वैलेरी ने टेडी की फैमिली सिचुएशन चेक करवाई थी, तो उसे पता है कि टेडी की फैमिली मारी जा चुकी है। इसके बाद बॉब टेडी को बताता है कि तुम्हारी वाइफ और बच्चे को एंथनी ने मारा है। वो लोग तुम्हारी हरकतों की वजह से मारे गए हैं। और अब टेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो एंथनी की तरफ जाने लगता है। और इसी टाइम दो पेट्रोलमैन स्टेशन लौट आते हैं, तो एंथनी इन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। मगर तभी टेडी यहाँ पे आकर एंथनी पर गोलियां चलाने लगता है, तो एंथनी और हुबर यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। वहीं जब टेडी काफी देर तक लौट कर नहीं आता, तो बॉब कहता है कि वैलेरी टेडी ने तुमसे झूठ बोला है और अब वो लौट कर वापस नहीं आएगा, और अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुम मैरिड हो और तुम मरना नहीं चाहती, तो क्यों ना हम एक दूसरे की हेल्प करें। वहीं टेडी अब एंथनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मगर एंथनी यहाँ की लाइट काट देता है। वहीं जब हुबर यहाँ से भागना चाहता है, तब बॉब पीछे से आ जाता है और वो हुबर के पैरों में गोलियां मार देता है और उसे इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बॉब एक प्योर प्रोफेशनल हिटमैन है, यानी वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जिन्हें मारने का उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ऑब्वियसली अपने जानी दुश्मनों को भी। इसके कुछ देर बाद एंथनी यहाँ आकर हुबर को मार देता है। एक साइकोपैथ किलर जो है उसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। मगर तभी बॉब यहाँ आकर एंथनी को बुरी तरह पीटने लगता है और थोड़ी ही देर में बॉब उसे हेविली इंजर्ड कर देता है। और जब वो एंथनी को मारने ही वाला था, तब टेडी यहाँ पे आ जाता है, मगर इस बारे में बॉब को भी पता था। बॉब कहता है कि एंथनी मरने वाला है, क्यों ना तुम उसे मार दो, इससे तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। मगर जैसे ही बॉब गन नीचे करता है, टेडी बॉब पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, मगर बॉब यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि बॉब भले ही एक हिटमैन है, मगर उसमें थोड़े बहुत मॉरल कोड्स हैं, मगर टेडी तो पक्का वाला क्रिमिनल है। इसके बाद टेडी एंथनी को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद टेडी को वैलेरी की गन देखकर याद आता है कि वैलेरी को मेडिसिन की जरूरत है, मगर वो वैलेरी की गन को फेंक देता है। यानी उसने सच में वैलेरी से झूठ बोला था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैलेरी जिंदा बचे या मर जाए। इसके बाद टेडी पुलिस स्टेशन में गैसोलीन डालने लगता है और आग लगाना स्टार्ट कर देता है। और जब टेडी किचन में जाकर मस्त खा पी रहा था, तब उसे वैलेरी दिखाई देती है। यानी बाहर आने के बाद बॉब ने वैलेरी की मदद की थी उसकी मरहम पट्टी करने में। वैलेरी बोलती है कि डैडी, तुमने मेरी सिंपैथी का फायदा उठाया है। मुझे लगा कि तुम्हारी फैमिली मारी गई तो तुम मेरी सिंपैथी और हेल्प के हकदार हो, मगर तुम तो ये सब यूज करके सिर्फ जेल से बाहर निकलना चाहते थे। और बॉब बिल्कुल सही है कि तुम एक लो लाइफ स्कम हो। वैलेरी बोलती है कि डैडी, मैंने मदद बुला ली है और 10 मिनट के अंदर अंदर रीइंफोर्समेंट यहाँ पे आने वाली है और अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तो टेडी वैलेरी पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, मगर वैलेरी बड़े स्टाइल से उसमें 2-3 गोली मार देती है
और अब तक स्टेशन में बहुत जोर से आग लगने लगी थी। जब वैलेरी टेडी को पूरी तरह से खत्म करने ही वाली थी, तभी वैलेरी पर हमला हो जाता है जो कि डीना ने किया था और उसी ने इस पुलिस स्टेशन में सभी को मारने के लिए एंथनी को भेजा था। इसके बाद डीना वैलेरी से नथिंग पर्सनल बोलकर उसे मारने ही वाली थी, मगर बॉब यहाँ पे आकर डीना को मार देता है और वैलेरी को बचा लेता है। इसके बाद बॉब टेडी को मार के अपना हिटमैन कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेता है। आखिर भाई बॉब तो असूल का पक्का है। इसके बाद बॉब वैलेरी से कहता है कि अब घर चली जाओ और इस केस को भूल जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद बॉब टेडी का चुराया हुआ बैग लेकर यहाँ से निकलने लगता है और फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके बताता है कि काम पूरा हुआ, टेडी मारा गया और आपका सामान भी मेरे पास है। इसके बाद जब वैलेरी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तब वो पुलिस रिपोर्ट सुनती है कि बॉब विडिक नाम का सस्पेक्ट पुलिस कार लेकर साउथ की तरफ जा रहा है। तो वैलेरी जो कि एक बहादुर लेडी है, वो एम्बुलेंस को लेकर बॉब का पीछा करने लगती है और ऑफ कोर्स वो एक पुलिस वाली है और वो बॉब का पीछा करेगी और शायद बॉब को भी इसका अंदाजा है। लास्ट सीन में बॉब और वैलेरी दोनों ही फ्रेडी इज डेड गाना सुनते हुए एक ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं और ऑफ कोर्स वो मस्त तरीके से गाना गा भी रहे हैं। सो गाइज, मूवी में शुरुआत से ही मेन हीरो बॉब विडिक है, जिसने एटलीस्ट मूवी में तो किसी इनोसेंट पर्सन को नहीं मारा और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।